यस। अगला क्वेश्चन करने के पहले आइए हम इसे रीड कर लेते हैं। उसे लिखा हुआ है कि एक एग्ज़ाम में 70% स्टूडेंट मैथ्स में जो है वो पास हो जाते हैं, देन अकाउंट में 65% पास होते हैं और 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अकाउंट और मैथ्स दोनों में फेल हो जाते हैं। इफ 2700 कैंडिडेट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ओके, सबसे पहले तो उसने टोटल कैंडिडेट नहीं बताए हैं कि टोटल कैंडिडेट कितने हैं, तो हमने ऐसा मान लिया कि टोटल स्टूडेंट या कैंडिडेट जो है वो कितने हैं, 100। अब वो जैसा बोले वैसा आप करते जाओ। सबसे पहले उसने बोला है कि मैथ्स में जो पास हुए हैं उसका परसेंट मेरे को बता दो बस। मैथ्स में जो पास हुए हैं वो 70% बोला उसने। मैथ्स में जो पास हुए वो कितने हैं, 70%। तो मैं काम करता हूँ, 100 बच्चे परीक्षा देने आए, उसका 70% जो है वो मैथ्स में पास हो गए। कट करा हमने तो कितने स्टूडेंट पास हो गए, 70 स्टूडेंट पास हो गए जी। अब इसका सेकंड जो पहलू है या सेकंड साइड जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ये पास तो हो गए तो फेल कितने हुए। मैथ्स में पास 70 हुए, 100 परीक्षा देने आए थे तो फेल कितने हुए। बोले सर सिंपल, 100 ने परीक्षा दी, पास हुए 70 सर, तो फेल कितने हुए, बोले 30 हुए। ये मैंने एक स्टेप क्या कर दी, यहां पर जमा दी। ओके, सेम स्टेप अकाउंट्स के लिए भी जमानी है हमें। अकाउंट में देखो कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए, बोले सर 65%, तो वही अकाउंट का पेपर भी कितने बच्चे देने आए होंगे। अरे मैथ्स का पेपर यदि 100 बच्चे दे रहे हैं तो अकाउंट का भी पेपर 100 ही दे रहे होंगे। तो जो आप कैलकुलेट करोगे वो इसी पर करोगे ना। तो चलो निकालते हैं, 100 का 65%, इससे ये कैंसल हुआ, तो कितने स्टूडेंट पास हुए बेटा, 65। ओके, अब 100 बच्चों ने अकाउंट का पेपर दिया था, पास जो हुए वो 65 हुए, तो फेल कितने हुए, 35। सेम स्टेप मैंने फिर से जमा दी, कोई दिक्कत। एक साइड वो बता रहा है पास वाला, फेल वाली डिटेल मैं निकाल रहा हूँ, निकाल के रख ले रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो यूज करूंगा, नहीं तो ठीक है निकाल तो दी है मैंने। ओके, उम्मीद इतना समझ में आ गया होगा। फिर अब दिक्कत है, अब ध्यान से पढ़ना। वो बोल रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में फेल, दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने परसेंट बता रहा है, बोले सर 15% जो है वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। तो 100 स्टूडेंट ही हैं जो पेपर देने आए थे, इसका 15% हम निकालेंगे, तो 100 का 15% कटस किया हमने, तो 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अकाउंट में भी फेल हुए और मैथ्स में, दो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ओके, इसकी एक ही स्टेप निकालेंगे हम, इसकी 2 स्टेप नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा। पहले सारे फेल आप नीचे लिख लो, आप सारे फेल नीचे लिख लो। चलो भाई, मैथ्स में फेल कितने हैं, 30 मैंने लिख दिए, मैथ्स में फेल है भाई 30। अकाउंट में फेल कितने हैं, 35, ये 35 रख लिए हमने। दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हैं, 15, तो मैंने यहाँ 15 रख दिया, ये 15। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से समझिएगा। अब हमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरह से इस पॉइंट को समझिएगा। दिक्कत इसी पॉइंट में, बाकी एक सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो दोनों सब्जेक्ट में बच्चे फेल हुए हैं, वो बताओ इन 30 बच्चों के अंदर इंक्लूड होगा या नहीं होगा।
ये जो 15 स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, वो इस 30 स्टूडेंट के अंदर इंक्लूड होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर आता है कि हाँ सर, ये 15 स्टूडेंट जो कि कितने पर्चे में, कितने पेपर में फेल हुए, मैं यहाँ पेपर का साइन बना देता हूँ। ये मैथ्स का पेपर है और ये अकाउंट का पेपर है। तो ये 15 बच्चे ऐसे हैं जो दो दो पेपर में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैथ्स वाले बच्चों की डिटेल में ये 15 बच्चे भी इंक्लूड होंगे। ये 35 बच्चे जो अकाउंट्स के फेल बता रहा है उसमें ये 15 बच्चे भी होंगे। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से दोनों सब्जेक्ट वाले बच्चे, यहाँ से दोनों सब्जेक्ट वाले बच्चों को हम लेस कर देते हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा कि केवल, ओनली लिखा है ना मैंने, केवल मैथ्स वाले पर्चे में, एक पर्चे में, एक पेपर में कितने बच्चे फेल हुए हैं, ये पता चल जाएगा मुझे। तो मैंने 30 में से 15 उन बच्चों को लेस कर दिया जो दो दो सब्जेक्ट में फेल हुए थे। तो बच्चे कितने हमारे, 15 बचे। 35 में से मैंने 15 और लेस कर दिया, तो बच्चे कितने, 20 बच्चे बचे। टोटल क्लास में से फेल कितने हुए, मैं यहाँ इसको टोटल कर लूँगा, तो ये टोटल फेल आ जाएंगे मेरे पास, टोटल फेल। तो जोड़ लो जरा, 15 15 30 और 20 50। ये 50 बच्चे जो हैं वो फेल हो गए क्लास में से। अब हम क्लास वर्ड यूज कर रहे हैं, अब मैं मैथ्स और अकाउंट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। तो फेल कितने हुए हमारे, 50। ठीक है, यदि फेल 50 हो रहे हैं, यदि फेल कितने हो रहे हैं, 50 बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा कर देते हैं हम, टोटल फेल। ओके, ये लिख दिया हमने टोटल फेल। अब टोटल स्टूडेंट ऊपर से देखकर बताओ टोटल स्टूडेंट कितने थे, उसमें से फेल जो है वो कितने हो गए, तो पास कितने हुए ये पता चल जाएगा। तो टोटल थे मेरे पास 100, फेल हुए कितने, 50, तो पास कितने हुए होंगे, 50। ये फाइनल फिगर आया। एंड लास्ट क्या करना है, हमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगाते हैं हम, एक्चुअल वाला डेटा ऊपर, एज्यूम वाला डेटा नीचे, इनटू क्या करना है आपको, 100 बराबर आ जाएगा टोटल स्टूडेंट, टोटल कैंडिडेट आ जाएंगे। तो चलिए एक्चुअल में कितने पास या फेल दिए हैं वो पढ़ो सवाल में। तो उसने लिखा है 2700 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो एक्चुअल वाली जो क्वांटिटी है वो कौन सी दी है, पास। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक्चुअल जो हैं वो पास हुए, एज्यूम वाले पास मैं नीचे लिख दूंगा, बस हो जाएगा मेरा काम। जल्दी से एक्चुअल पास कितना बताया, बोले सर एक्चुअल पास है 2700। एज्यूम वाले हमारे हिसाब से पास कितने हैं, बोले सर ये 50, ये वाले 50 है ना, एज्यूम वाले 50। तो यहाँ एज्यूम में पास कितने हैं, 50, इनटू क्या करना आपको, बोले सर 100 करना है, बराबर टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट जो हैं वो कितने आ रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट आएंगे, 0 से 0 कट कर दिया, 5 से इसको कट कर दो, 5 25 कितने आ रहे हैं आपके, 2 5 20 54, इसका इनटू करेंगे 5400 टोटल स्टूडेंट थे। तो टोटल स्टूडेंट हमारे जो हैं वो कितने हैं, 5400। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।